जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय माता विंध्यवासिनी। साधकों, धन और समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति विशेष रूप से प्रभावी मानी जाती है। आज के समय पर जिसके पास धन नहीं है, आज के समय पर जिसका कोई मान नहीं है, आज के समय पर जिसकी जेब खाली है, आज के समय पर जो पैदल घूम रहा है, आज के समय पर जिसके शरीर सही नहीं है, उसको कोई ध्यान नहीं देने वाला है। और इन सभी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए एक चीज़ की आवश्यकता होती है, वो है धन। तो साधकों, आज की साधना इसी पर आधारित है और भगवान शिव की साधना है। आप किसी से धन मांग नहीं रहे, कोई तांत्रिक साधना नहीं है, पर ये तांत्रोक्त साधनाओं में आती है जिसमें तंत्र का मिलान है, मिलाप है, परंतु पूर्ण तांत्रिक और तामसिक बिल्कुल नहीं है। इसको इसलिए मैं बोलूँगा कि हर एक व्यक्ति इस साधना को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे क्या करना है, और यहाँ पर त्रिदेवों की शक्ति भी मिली हुई है। ठीक है साधकों, धन और समृद्धि के लिए यह साधना श्रेष्ठ मानी गई है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। मंत्र का जाप मानसिक शांति और आत्मिक शुद्धि को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति का जीवन अधिक संतुलित और खुशहाल बनता है। संकटों का निवारण भी यह साधना करती है। कैसे संकट? यह मंत्र जीवन में आने वाली आर्थिक अन्य परेशानियों को भी राहत देने में प्रभावी है। मानसिक परेशानियों को भी नष्ट करने के लिए शिव का पंचाक्षरी स्त्रोत कहा जाता है। तो यह साधना अगर आप करते हैं तो आपकी आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार के कष्टों को, दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को हर लेने वाली साधना है ये। साधकों, यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने वाला मंत्र है और यह अचूक तरीका है कि आपको शिव का मंत्र, ये गुप्त मंत्र के माध्यम से आप शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो व्यक्ति को शांति, बल, कौशल, ऐश्वर्य, धन, संपदा, शांति, ऐश्वर्य, आशीर्वाद प्रदान करता है। ओम शंभु तेज से धनदायी नमः ये मंत्र है। शिवाय मंत्र का जाप नियमित रूप से करने से धन, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की उपासना से जीवन में स्थिरता, सौभाग्य आता है। इस मंत्र का जाप, ध्यान रहे, किसी प्रकार से दिखावे के रूप में ना करें, किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ना करें, श्रद्धा विश्वास के साथ करें और इसके प्रभावी परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। क्या है पूरा मंत्र, कैसे करना है, क्या अर्थ है मंत्र का, क्या मंत्र की जाप विधि है, पूरा सुनिए। देखिए साधकों, इस मंत्र का जाप भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मंत्र मैंने आपको बताया ही है, मंत्र है ओम शंभु तेज से धनदायी नमः शिवाय। यह मंत्र है। ध्यान रखना है कि आपको इस मंत्र का जाप करने से पहले अपने नियरेस्ट, जो भी आपके पास में कोई अगर सिद्धपीठ है, आपके पास कोई अगर कोई भी मंदिर हो, अगर सिद्धपीठ आसपास कोई नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर के भगवान शिव से आज्ञा आशीर्वाद ले आएँ और उनको आवाहन करके आएँ कि देव आपने हमारे साथ चलिए और हम आपकी साधना करने वाले हैं इतने दिवस की, जो मैं बताऊंगा, 21 दिवस, 41 दिवस, 11 दिवस और 31 दिवस, 51 दिवस, वो आपके हिसाब से तय होती है। ठीक है, उस साधना के लिए उनको आवाहन करके लेके आएँ, उनको आमंत्रित करें, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके, बिल्वपत्र चढ़ा करके उनको आवाहन करके उनको घर लेकर आएँ। उसके पश्चात आपको ये साधना करनी है। मैं आपको मंत्र का अर्थ बता देता हूँ। ओम यानी ब्रह्मा, विष्णु और शिव का तृतीयक रूप, त्रिदेवों का तृतीयक रूप है ये। शंभु भगवान शिव का एक नाम जो सबके कल्याण करता है। तेज से, शक्ति और तेज की प्राप्ति से संबंधित जो इसको भजता है उसके अंदर शक्ति और तेज का एक अद्भुत स्वरूप विद्यमान हो जाता है। धनदायी, जो धन देने वाला है। नमः शिवाय, भगवान शिव को सादर प्रणाम है। ये मंत्र है। गुप्त मंत्रों में भी इसका उल्लेख आता है, परंतु आजकल जो सबसे अधिक समस्या है समाज में, उसके लिए इसको प्रकाशित करना अनिवार्य है। स्थान का चयन आपको करना है। स्थान कैसा होना चाहिए? मंत्र का जाप करते समय एकांत का वातावरण हो, शांत स्थान का चयन करना है आपको, जहाँ कोई विघ्न ना हो, स्वच्छ वातावरण हो, पवित्र स्थान हो। आप ये मंदिर में भी कर सकते हो, घर के पूजा कक्ष में कर सकते हो। अगर आपका कोई एकांत कमरा है, साधना के लिए कक्ष है, तो बहुत उत्तम। फिर ये समझ लीजिए, फिर उसके आधार पर किसी दूसरी जगह पर जाकर साधना करना, क्योंकि मंदिर में भी लोग आते जाते रहते हैं, है ना। आपका साधना कक्ष एकांत शांत है, उसको अच्छे से साफ करके वो साधना कक्ष में आप साधना शुरू कर सकते हैं। अगर संभव हो तो डेली शिवलिंग की पूजा करें और शिवलिंग का अभिषेक करें। आप जल, दूध, धतूरा, पुष्प और बिल्वपत्र अर्पित कर सकते हैं। घी का दीपक जलाकर, धूप दिखाकर भगवान शिव का ध्यान करें। और भगवान शिव को ध्यान करने के लिए उनका सामान्य मंत्र कोई जाप कर सकते हैं, उनका पंचाक्षर स्त्रोत जाप कर सकते हैं। ठीक है, उनका यासाग्रे मंत्र जाप कर सकते हैं। ठीक है, जो या आप उनको 12 ज्योतिर्लिंग का प्रणाम कर सकते हैं। जो भी आपको उत्तम लगे आप उनका आवाहन कर लीजिएगा। उसके पश्चात 108 माला जाप करना है। मेरा पॉइंट ये रहता है कि अगर आप इस मंत्र का जिस दिन साधना कर रहे हैं, अगर आप एक दिवसीय करना चाहते हैं तो 108 माला उसी दिन करें। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको एक माला तो करना ही करना है। ठीक है, इस मंत्र का जाप रुद्राक्षी माला से करना है। 108 बार पहले करें,
उसके पश्चात माला सामने रख दें और उसके पश्चात आपको सामने रखने के पश्चात शांत होकर ध्यान में बैठ जाना है। फिर माला उठानी और फिर 21 से 31 जिस हिसाब से आप साधना करना चाहते हैं, 1.25 लाख का मंत्र जाप होगा, इनका 1.25 लाख का अनुष्ठान होगा। और आप 21 दिन में करना चाहते हैं उस हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिए कितने दिन में पूरा होगा। 31 दिन में पूरा करना चाहते हैं, 11 दिन में पूरा करना चाहते हैं, तो आप मंत्र को एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके आधार पर आप निकाल लीजिएगा डेली कितना मंत्र जाप आपको करना है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि उसके बाद अग्निवास देख लें। जिस दिन मान लीजिए कि आपका 21 दिन का है, 21 दिन आपने पूरे किए, आपका 1.25 लाख मंत्र जाप हो गया, 22वें 23वें दिन अग्निवास देख लीजिए अगर आप हवन कर रहे हैं। और अगर आप हवन नहीं कर रहे हैं तो दशांश यानी 1 लाख माफ़ कीजिएगा 1,25,000 जो 1.25 लाख है उसका 12,500 मंत्र जाप आपको अगले दिन करना है, जिस दिन आप हवन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हवन में विधान बड़ा होता है, अगर आप हवन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो आप 12,500 मंत्र जाप कर लीजिए, वो दशांश हवन के रूप में निकल जाएगा। ठीक है, फिर उस दशांश हवन का उसका भी दशांश निकालें वो तर्पण में, फिर उसका दशांश मार्जन में। इस प्रकार से आपको पूरी साधना संपूर्ण करनी है। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी एकाग्रता ही आपको शिव की तरफ आकर्षित करेगी। अगर आपकी एकाग्रता नहीं है तो फिर मंत्र जाप को कोई आवश्यकता ही नहीं है ना। मन और भावना का ध्यान करना बहुत आवश्यक है। मन को एकाग्र करके भगवान शिव के प्रति श्रद्धा के साथ जप करना है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट हो, धीमे से करना है, भाग दौड़ नहीं करनी है, ताकि शब्दों का उच्चारण सही हो और उनका प्रभाव गहरा हो। जब भी मन में कोई विक्षेप उत्पन्न हो, उसे नकारात्मक कोई बहुत ऐसा होता है कि मन जब बंद करके बैठते हैं तो आंसू चलने लगते हैं, उबासी आती है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक। ठीक है, अभी क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि इधर उधर खुजली हो जाना, पैर अकड़ने लगना, इस प्रकार ये नकारात्मक संदेश होते हैं। इनको नकार करके थोड़ा सा हिलाव करके पैर है, कई बार मन में वृत्तियाँ गलत आने लगती हैं कि इसने ऐसा कर दिया, कर रहे हैं साधना कर रहे हैं, जब मन में चल रहा है दुनियादारी, उसको नकार करके आप यहाँ पर आएँ। ठीक है, और सीधे उसको यहाँ पर एकाग्रित करें मन को। उसके पश्चात आपको समय का चुनाव करना है। समय आपके हिसाब से जो बेहतर रहेगा। सात्विक तो आप सुबह 4 बजे से शुरू कर सकते हैं, शाम को 8 बजे से कर सकते हैं, वो बेहतर जो आपके रहेगा वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि इन समयों में वातावरण बहुत शुद्ध और शांत रहता है। क्योंकि इन समयों में वातावरण शांत रहता है, इस कारण से आपकी एकाग्रता बहुत बेहतर बनेगी और एकाग्रता अच्छी होगी तभी साधना आपको सफल होगी। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मंगलवार, शिवरात्रि या महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में इसका जाप और भी प्रभावी माना जाता है। ठीक है, संकल्प कैसे लेना है? जाप करने से पहले अपने मन में एक संकल्प करें कि आप किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। हाथ में जल ले लीजिए। ठीक है, उसके पश्चात आपको ये बोलना है, आप जैसे धन की वृद्धि हेतु, आध्यात्मिक वृद्धि हेतु, समृद्धि हेतु, आध्यात्मिक उन्नति हेतु, किसी कार्य की सफलता हेतु, किसी रोग की समाप्ति हेतु, आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति हेतु, जिस भी आप उद्देश्य को लेकर साधना कर रहे हैं वो आप बोलें नाम गोत्र के साथ में। उसके पश्चात सामने छोड़ दें। अब आपको सामान्य 11, 21, 54 या 1008 यानी आप समझ लीजिए कि कितनी माला आपको करनी, वो मैंने जब पहले ही बोल दिया कि कैलकुलेट कर लीजिए एक बार माला कि आपके हिसाब से कितना होता है। ठीक है, उस हिसाब से आप माला कैलकुलेट करके कि आप 21 दिन की साधना करना चाहते हैं, 1.25 लाख मंत्र जाप कब हो जाता है, आप 41 दिन की करना चाहते हैं, कितने मंत्र जाप डेली चाहिए कि 1.25 लाख हो जाए, और हवन, तर्पण, मार्जन, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं। दशांश, हर एक चीज़ का दशांश होता जाता है आगे। ठीक है, वो करने के पश्चात आपको ऐसी अनुभूतियाँ, जिस भी आप उद्देश्य के लिए करेंगे पहले तो उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कुछ साधकों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त हुई है कि स्वप्न में भी एक काया दिखाई देती है, अनंग काया, वो त्रिशूल की काया हो सकती है, नंदी की काया हो सकती है। कई बार ऐसा होता है ब्रह्म भगवान दिखाई देते हैं या कमल का पुष्प दिखाई देता है। इसका अर्थ ये होता है कि कई बार साधना के समय पर दिखाई देता है। इसका अर्थ ये होता है कि आपकी साधना सफलता की ओर और आपके सारे वो कार्य जो आपने मनोवांछित कार्य जो आपने संकल्प लिया हुआ है सारे संकल्प के साथ पूर्ण होंगे, आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। जय महाकाली, जय महारुद्र। जो भी साधना करना चाहता है, स्पष्टता PDF चाहता है, किसी प्रकार का कोई जप प्रकार प्रयोग में कोई दिक्कत ना हो, किसी मंत्र में कोई दिक्कत ना हो, तो हमसे संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप के द्वारा। जय महाकाली, जय माता विंध्यवासिनी।